ओके, अपने बात करने वाले हैं इंडेक्स 37 के बारे में। इंडेक्स 37 का नाम क्या है? तो प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट असेट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लायबिलिटी वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर क्या है? ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जो क्यों आई है, जो पास्ट इवेंट के कारण आई है और जिसमें आपका कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का। तो दे आर 3 पॉइंट्स, क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट के कारण और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है, अब ऑब्लिगेशन का वर्ड लिखा हुआ है, तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन दो तरीके से होते हैं, एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन और एक होता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया है या कोई ना कोई लेजिस्लेशन का या फिर लॉ के हिसाब से आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो आपको क्या है? काम करना ही रहेगा। तो दैट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन। एंड देन सेकेंड आता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मतलब कि आपके यूजुअली पास्ट प्रैक्टिस ही ऐसा रहे हैं या आपकी पॉलिसी ऐसी रही है, आपके स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऐसे रहे हैं कि भाई वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोनस है, हर साल आप डिस्क्लोज करते ही करते हो। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है? सामने वाले को वैलिड एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपसे कि भाई इस साल भी आप ये काम करोगे। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो क्या बोला? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन दो तरीके की हो सकती है, या तो लीगल हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। क्यों कैसे आई है ऑब्लिगेशन? ड्यू टू पास्ट इवेंट आई है और जिसमें आपका क्या होने वाला है? आउटफ्लो होने वाला है कैश का। अब ये हमने लायबिलिटी डिस्कस कर ली, अब बात करते हैं प्रोविज़न की। प्रोविज़न और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है? देखो, प्रोविज़न में यूजुअली अमाउंट जो है वो अनसर्टेन है, पर लायबिलिटी में ऐसा नहीं था, वो सर्टेन अमाउंट था। ठीक है, तो प्रोविज़न किसको बोलेंगे? एक इस तरीके की लायबिलिटी जो जिसमें क्या है? अमाउंट या फिर टाइमिंग क्या है? अनसर्टेन है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं प्रोविज़न। ठीक है, तो आपको प्रोविज़न को कब रिकॉग्नाइज करना है? तो सेम, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। 3 पॉइंट तो सेम रहेंगे क्योंकि लायबिलिटी तो है ये। इसके साथ आप चौथा पॉइंट डालोगे कि यहाँ पे क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एस्टिमेट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है कि अगर आप कोई एक्सपेंस को क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो, तो आपको उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल बाद इंस्पेक्शन कराना है। ठीक है, मे बी आपका प्लान हो, आप पहले ही भेज दोगे, तो फिर आप उसका प्रोविज़न नहीं कंसिडर करोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई नया लॉ आ रहा है तो उसके केस में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन कब आएगी? तो आपके केस में ऑब्लिगेशन तब आएगी जब वो वर्चुअली सर्टेन हो। वर्चुअली सर्टेन मतलब 95% से ज़्यादा के चांसेस है कि भाई वो लॉ आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मेजर करना है प्रोविज़न को, तो किसके बेसिस पे करोगे? तो अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो उसके केस में आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे। और अगर आपके पास सिंगल ही आइटम है तो उसके केस में आप देखोगे कि भाई कौन सा मोस्ट लाइकली है, वो वाला आप कंसिडर कर लोगे। ठीक है, अगर फ्यूचर डेट को लेके है तो आप उसको प्रेजेंट वैल्यू करने जाओगे, जिसको अनसर्टेनिटी को कंसिडर करोगे। इसके बाद अगर कोई फ्यूचर इवेंट है जो आपको ऐसा लगता है कि जिसके कारण आपके प्रोविज़न पे फ़र्क पड़ने वाला है, तो क्या आप कंसिडर करोगे? आप तभी कंसिडर करोगे जब उस फ्यूचर इवेंट का आपके पास कोई ना कोई एविडेंस हो। एविडेंस होगा तो ही आप कंसिडर करने जाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं करने जाओगे। एविडेंस होगा तो प्रोविज़न कम कर देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है कि भाई कोई गेन होने वाला है तो क्या हम उसके लिए भी प्रोविज़न बनाएंगे क्या? तो नहीं, आपको गेन के लिए प्रोविज़न नहीं बनाना है। एक एग्जांपल भी देखा था कि भाई एक्सपेंस कर रहे थे और वहाँ से ही हम गेन कमा रहे थे, तो क्या हम दोनों के लिए प्रोविज़न करेंगे, नेट ऑफ करके प्रोविज़न करेंगे? तो नहीं, खाली जो एक्सपेंस होगा उसके लिए हम प्रोविज़न करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो प्रोविज़न है वो आप सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे जिसके लिए आपने बनाया है। आपने बना दिया और आप किसी कारण से जिस पर्पज़ के लिए आपने बनाया वो पर्पज़ ही अभी नहीं रहा, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप उसको रिवर्स कर दोगे, आप उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हर ईयर एंड पे हम प्रोविज़न को क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। कुछ भी अगर हमें एडजस्टमेंट करना होता है तो वो करेंगे। अगर हमने फ्यूचर के लिए बनाया तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? ओवर द टाइम उसको अनवाइंडिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट था यहाँ पे कि भाई फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, तो अगर वैसा वाला सिचुएशन है तो क्या करने चाहिए? तो उसके केस में क्या बोला है कि भाई आप अभी कंसिडर कर लोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का ही पहला पॉइंट था ना कि पास्ट इवेंट के कारण होगा, और यहाँ पे तो वर्ड किसकी हो रही है? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो बात करेंगे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो, लायबिलिटी में क्या बोला? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट और आउटफ्लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो कैसी है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, मतलब वो कंफर्म कब होगी? फ्यूचर में जाके, फ्यूचर के इवेंट में जाके, तो वो आपके लिए क्या हो गया? कंटिंजेंट लायबिलिटी। दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा यहाँ पे क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पास्ट इवेंट तो है, लेकिन जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट का जो आउटफ्लो है वो अभी तक प्रोबेबल नहीं है, या फिर जो वो अमाउंट है ना, वो अमाउंट का आपके पास अभी एस्टिमेशन रिलायबल अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको क्या बोलने चाहेंगे? तो हम बोलने चाहेंगे उसको कि ये क्या हो गया हमारे लिए? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी
तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको डिस्क्लोज़ करने जाते हैं, बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर वो 5% से भी कम चांसेस है ना, दैट इज़ रिमोट लाइबिलिटी रहती है, तो उसके केस में हम उसको डिस्क्लोज भी नहीं करने जाते, ठीक है। अगर जॉइंटली और सेपरेटली लाइबल हो आप किसी चीज़ के लिए, तो आपकी शेयरिंग के लिए आप लाइबल हो गए, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन गई। और जो अदर वाला शेयर है उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी बनानी पड़ेगा दूसरे इंसान के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दोनों एक दूसरे के गारंटर बन जाओगे इसके लिए। और हर एंड में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करने जाना पड़ेगा। ये बात हो गई कि इसकी कंटिजेंट लायबिलिटी। इसके बाद बात करेंगे कंटिजेंट असेट की। कंटिजेंट असेट तो वहाँ पे क्या है, श्योरिटी है, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, वहाँ पे पैसा देना रहता है, यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो पॉसिबल है कि भाई आपको फ्यूचर में कोई ना कोई इवेंट होगा जिसके कारण आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर ये वर्चुअली सर्टेन है, मतलब श्योर है कि भाई मिलेगा ही मिलेगा, तो आपके लिए क्या हो गया, फिर तो असेट बन गया, फिर तो कंटिजेंट की बात ही नहीं रही। पर जो है वर्चुअली सर्टेन नहीं है, ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करने जाएंगे, फिर उसके केस में हम डिस्क्लोजर देने जाएंगे, मतलब 50 to 95% का चांस है वैसा, ठीक है। और अगर प्रोबेबल नहीं है, नॉट प्रोबेबल मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब लेस देन 50% चांसेस है, तो उसके केस में हम क्या करने जाएंगे, फिर उसके केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि असेट की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो असेट के केस में हम ऐसे दूसरे असेट को बुक नहीं करते हैं। तो सिंपल समझने जाएँ तो कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करेंगे, तो अगर 95% से चांसेस है तो प्रोविजन बनाएंगे, 50 to 95% चांसेस है मतलब प्रोबेबल है तो भी प्रोविजन बनाएंगे, प्रोबेबल नहीं है तो डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। और अगर 5% से कम चांसेस है, रिमोट है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। सेम गोज विद कंटिजेंट असेट। अगर 95% से ज़्यादा चांसेस है, मतलब ये तो शॉर्ट की हो गई होगा, वर्चुअली सर्टेन है, तो उसके केस में इसको क्या करेंगे, असेट बना देंगे। अगर प्रोबेबल है तो फिर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे एज अ कंटिजेंट असेट, मतलब 50% से ज़्यादा चांसेस है तो। अगर प्रोबेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं करने चाहेंगे, रिमोट है तो भी कुछ भी नहीं करने चाहेंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट बात होती है रिम्बर्समेंट की। रिम्बर्समेंट मतलब आपने कोई खर्चा किया, बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एंट्री करने चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ये भाई पे करना है इसके लिए, पेबल अमाउंट ऐसा। और उसके सामने क्या दिखा देंगे, रिम्बर्समेंट असेट और रिम्बर्समेंट की इनकम। एक्सपेंस और इनकम दोनों चीज़ कहाँ चली जाएंगी, पीएनएल में। प्रोविजन और रिम्बर्समेंट का असेट कहाँ चला जाएगा, तो बैलेंस शीट के अंदर। क्या हम इसको नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं, तो बैलेंस शीट में आपको अलग अलग दिखाना रहेगा। पीएनएल में चाहो तो आप नेट ऑफ करके दिखा सकते हो, ठीक है। पर याद रखना कभी भी जो रिम्बर्समेंट का अमाउंट है वो आपके प्रोविजन के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद एक आता है यहाँ पे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब क्या है कि भाई लॉस मेकिंग कॉन्सेप्ट है, पता ही है कि लॉस हो गई होगा, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हो, अब आप उसमें से निकल नहीं सकते, या निकलोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी वैसा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या होने वाला है, कॉस्ट ज़्यादा आने वाली है कंपेयर टू बेनिफिट। तो यहाँ पे आप लॉस का अमाउंट देखोगे कि लॉस कितना होगा, और दूसरा आप देखोगे पेनल्टी का अमाउंट। दोनों में से जो भी कम बैठ रहा होगा उसका हम क्या कर देंगे, प्रोविजन बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है कि जब आप यहाँ पे कॉस्ट कंसिडर कर रहे होगे उस टाइम पे आप सारे कॉस्ट को कंसिडर करोगे, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट, वो अगर आ रहा है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है इसमें रीस्ट्रक्चरिंग का। रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या बोला गया कि आप क्या कर रहे हो, कोई अपने जो भी बिजनेस है उसमें कोई मटेरियल चेंज ला रहे हो। मटेरियल चेंज किस टर्म्स में, या तो आप बिजनेस का स्कोप बदल रहे हो, या फिर उसका मैनर बदल रहे हो कि जैसे आप उसको कंडक्ट करते हो उसको चेंज करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन कब बनाओगे, व्हेन देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब आएगी, या तो आपने फॉर्मल प्लान बना लिया। फॉर्मल प्लान मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे बिजनेस करोगे, क्या प्रिंसिपल लोकेशन होगी, क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, वो सारी चीज़ें, क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, क्या डेट रहेगा, वो सब। एज़ वेल एज़ आपने क्या करा है, या तो आपने स्टार्ट कर दिया इम्प्लीमेंट करना, या फिर आपने अनाउंस कर दिया, क्योंकि ये दोनों में से कुछ भी काम करोगे तो क्या होगा, उससे एक वैलिड एक्सपेक्टेशन आ जाएगी सामने वाले के अंदर कि हाँ अब तो काम हो गया होगा। तो उसके केस में आपको क्या करना रहेगा, उसके केस में आपको प्रोविजन बनाना रहेगा। प्रोविजन किसके लिए बनाएंगे, नए वाले बिज़नेस के लिए या पुराने वाले बिज़नेस के लिए। तो हम प्रोविजन बनाने जाएंगे पुराने वाले बिज़नेस के लिए। पुराने वाले बिज़नेस में जो भी खर्चा होने वाला है उसके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे। नए वाले के लिए हम कोई भी प्रोविजन नहीं बनाएंगे। नए वाला मतलब आपको स्टाफ को रीएलोकेट करना है, मार्केटिंग का खर्चा करना है, नया सिस्टम लगाने हैं, तो ये सारे फ्यूचर से रिलेटेड खर्चे हैं, तो इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बनेगा।